الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी स्टूडेंट्स, सलाम का जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, माइक्स बंद कर लें अपने। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने दिन ब्रेक के बाद आप लोग आज क्लास के लिए मौजूद हैं, बहुत ही एक्टिवली। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे, आपकी एफर्ट्स को कबूल फरमाए। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला कितने खुश होंगे कि ये सब बच्चे अपनी समर वेकेशंस में इस कुरान क्लास का इंतज़ार करते हैं, इतना खुशी खुशी क्लास में आते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। सो कुरान कैंप 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह हम लेसन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से, और नमाज के ज़रिए से हम सीख रहे हैं अल-फलाह मंजिल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर की तरफ से। कोर्स के मकासद हमारे ज़हन में हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब तो हम 7th लेसन आज पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि किस तरह कुरान को समझना आसान है, और इतने हज़ारों लफ्ज़ क्योंकि हमने सीख लिए हैं। 78,000 में से बहुत सारे थाउज़ेंड्स हमने सीख लिए हैं, राइट? सो इससे पता चला कि कुरान समझना आसान है ना? सो कुरान के साथ-साथ हमारी जो नमाज़ है, वो हमें समझ आती है, इफ़ेक्टिव हो रही है, हमें अच्छा लगता है नमाज़ अदा करना, क्योंकि अब हमें समझ आना शुरू हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता, और कुरान के साथ हमारा कनेक्शन मज़बूत हो रहा है। नेक अमाल की तरगीब मिल रही है, और अरबी बोलचाल के जुमलों की प्रैक्टिसेस भी हमें बहुत हेल्प आउट कर रही हैं। ठीक है? सो ज़रा मैं आपको 30 सेकंड्स देती हूँ, आप खामोशी के साथ ज़रा इनको रिवाइज़ कर लें, ठीक है? ओके, सो उम्मीद है कि आपने ये 6 मकासद रिवाइज़ कर लिए हैं, क्योंकि 6 सबक गुज़रने के बाद ये 6 मकसद तो हमें याद होने ही चाहिए। सो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो 6 लेसन्स हमने मुकम्मल किए हैं, उसमें हमने क्या कुछ समझने की कोशिश की है। तअव्वुज़, सूरतुल फ़ातिहा, अज़ान, फ़जर की अज़ान का एक ख़ास कलिमा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फिर इकामत और वुदू के बाद की दुआ हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की थी। ग्रामर में हमने 2 टेबल सीखे थे, एक था डिटैच्ड प्रोनाउन यानी ज़मायर मुनफ़सिला, यानी हुआ, वो, हुम, वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम, और फिर हिया वो एक औरत। इसी तरह ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ज़मायर मुत्तसिला यानी अटैच्ड प्रोनाउन, इसका टेबल था हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का या उस मुअन्नस का, राइट? सो हमने इनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा था, गेम की तरह एंजॉय करते हुए, और हमने देखा था कि कुरान मजीद में जो 78,000 लफ्ज़ हैं, उनमें इस्म भी हैं, फ़ेल भी हैं, हर्फ भी हैं, इनकी डेफिनेशन देखी थी। और इस्म क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ जो कोई नाम बताए, कोई सिफ़त बताए। फ़ेल जिसमें काम पता चल रहा हो, ऐसा कोई लफ्ज़ जिसमें कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, वो मालूम हो रहा है, और वक़्त का पता चल रहा है कि कौन से वक़्त में काम हो रहा है। और हर्फ यानी इस्म और फ़ेल को कनेक्ट करने का काम करता है हर्फ, इसके बारे में हमने बात की थी। और ख़ास और आम इस्म क्या होते हैं? जैसे एक चीज़ है किताब, अगर किताब से पहले अरबी में अलिफ लाम लगा है, तो समझो वो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी ख़ास किताब का ज़िक्र हो रहा है मे बी। और अगर किताब के शुरू में अलिफ लाम नहीं है, लेकिन आखिर में 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश हैं, तो वो आम इस्म है, यानी कि कॉमन नाउन हम उसको कह सकते हैं, ठीक है? मुज़क्कर वाहिद से मुज़क्कर जमा हमने कैसे सीखे थे? हमने कहा था एक मुसलमान मर्द है तो हम उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिमुन, और उसकी जमा बनती है मुस्लिमून, मुस्लिमूना, मुस्लिमून कहते हैं। और अगर मुस्लिमन, मुस्लिमिन है तो हम जमा कहते हैं मुस्लिमीन, और नून पे ज़बर लगाते हैं तो बनता है मुस्लिमीना, राइट? ये बहुत ही आसान सा तरीका, यानी वाव नून
اور یا نون دونوں میں سے ایک لگا کے ہم مذکر کی جمع بنا سکتے ہیں. نیچے والی لائن میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے مذکر سے مؤنث. تو ہم نے 3 باتیں مؤنث کی سیکھی تھی. ایک تو یہ کہ ہوا وہ ہوتا ہے تو ہیا مؤنث کے لیے یعنی وہ شی یہ استعمال ہوتا ہے. ہوا ہی ہیا شی. اسی طرح ہم نے سیکھا تھا جیسے ہوتا ہے ہو اس کا ہز. اسی طرح ہا اس مؤنث کا یا انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہر. ٹھیک ہے. تیسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ اگر مسلمن یا مسلم ایک مسلمان مرد ہے تو ایک مسلمان عورت کے لیے ہم مسلم کے آخر میں گول تا لگاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مسلمتن. اور اگر زیادہ خواتین ہو تو مسلمتن کے آخر سے گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا لگاتے ہیں تو مسلمتن سے مسلماتن بنتا ہے. یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسنز میں. سلائیڈز بھی آپ کے پاس ہیں, آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں ہم نے جو 2 لیسنز پڑھے ان میں لیسن 5 اور 6 میں حروف پڑھے تھے. لی لا یعنی لیے کے معنوں میں, من سے, عن کا مطلب بھی سے بھی ہوتا ہے کسی کے بارے میں, اور بی ساتھ یا سے بہت اس طرح کے معنوں میں, فی میں, علا پر. ان کو ہم نے اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ جوڑ کے ٹیبلز بنائے تھے. آج ہم 3 اور نئے لفظ سیکھیں گے, بڑے انٹرسٹنگ ہیں وہ. آگے چلتے ہیں ہم. تو ہم نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے. ہزاروں لفظ 20,000 پلس لفظ ہم سیکھ چکے ہیں اس کورس میں صرف 6 گھنٹوں میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ واقعی سچ ہے. قرآن سمجھنا آسان ہے. آج جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نماز کا بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ حصہ ہے. وہ ہے رکوع اور سجدہ کی دعا. رکوع اور سجدہ کتنا اچھا حصہ ہے نماز کا, جس میں ہم اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, اپنا سر بھی جھکا لیتے ہیں. ہم جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں, ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. ہم قبول کرتے ہیں, اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ ہم ہیں ہی آپ کے بندے. تو ہم اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنی پوری انٹینشن سے, ہر عمل سے انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم آپ کے بندے ہیں. آپ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں, کریٹر ہیں, معبود ہیں, مالک ہیں, رائٹ. تو ہم آپ کی بات مانیں گے. تو یہ سبمیشن کا ایک انداز ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھک جانا, جس کو رکوع کہتے ہیں. پھر پوری طرح جھک جانا, زمین پر چلے جانا, اس کو سجدہ کہتے ہیں. تو یہ کتنے خوبصورت حصے ہیں نماز کے. مجھے تو یہ حصہ جو ہے نماز کا وہ بہت پسند ہے. آپ کو بھی اگر رکوع اور سجود کا حصہ نماز میں پسند ہے تو ذرا چیٹ باکس میں بتائیے. میں ذرا دیکھ بھی لوں نا کتنا ایکٹیولی آپ لوگ سن رہے ہیں, کون کون کتنے ایکٹیو ہیں, ہے نا. اوکے یس, اوکے, اٹ مینس کہ آپ کو بھی پسند ہے, آپ یس کہہ رہے ہیں. احمد موسیٰ, عمر, عائزہ, سعدیہ, ماہم, عرفہ, رحیم, کشف, ماہین, انوشے, اوکے, سارہ, یوسف, الشبہ, شکیلہ, رائٹ, فائن, محمد احمد, عرفہ. بہت سارے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی نماز کا یہ حصہ بہت پسند ہے, ماشاءاللہ. گرامر میں ہم 3 لفظ جیسے ہم نے پہلے 3 سیکھے, اٹیچ پروناؤن سے پریکٹس کی ہے, اسی طرح سیکھیں گے تو آج کی گرامر بھی ہماری بہت سمپل, بہت ایزی ہے اور انٹرسٹنگ ہے. صحیح ہے. سو آج ہم وہ 15 لفظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1390 ٹائمز آئے ہیں. تو ہماری جو قرآن مجید کے لفظوں کی ہم گنتی کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کتنے سمجھے ہیں, وہ آج اور بھی زیادہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہاں پر آیا ہے کہ ہم 80 لفظ آج کے لیسن اینڈ ہونے تک سیکھ چکے ہوں گے, جو قرآن میں ریپیٹ ہو کے کتنی بار آئے ہیں, 26,082 ٹائمز. لکھیں ذرا چیٹ باکس میں. اس کا مطلب ہے 26,000 سے بھی زیادہ لفظ ہمارے آج مکمل ہو جائیں گے اگر آپ آج کے لیسن میں رہتے ہیں. عرفہ, راحیل اسلم, ثنا ندیم, یوسف, خالد, اوصاف خالد, اوکے, فرح ناز, اقرا, ضمیر, ابرش, نوال, مہرمہ, ہانیہ, اشال, عمر, ابراہیم, پریشے, الشبہ, ارشاد, ربیہ, عمران, ماشاءاللہ. تو سب بتا رہے ہیں یہاں پر, اٹ مینس کہ آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا آف کورس. تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے, الحمدللہ. لہٰذا ہمیں آج اینڈ تک رہنا ہے تاکہ 26 ہم کراس کر جائیں انشاءاللہ لفظوں کو یاد کرنے میں. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں یہ خوبصورت حصے نماز کے ہوتے کیا ہیں. جب ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, ہم اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہولڈ کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنے کندھے, اپنا سر جھکا دیتے ہیں. تو پھر ہم 3 بار کیا دہراتے ہیں عام طور پہ 3 بار, زیادہ بھی ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم,
मुझे यकीन है आपने भी माइक ऑन नहीं करने, लेकिन जो मैं रिपीट करवाती हूँ वो आप अपने घर में ऊंची आवाज में रिपीट किया करें, ठीक है? कैसे? सुबहान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अब ये जो 3 लफ्ज बताए जा रहे हैं, 3 खास बातें, इनको हम समझते हैं, इनकी वैल्यू को देखते हैं। जब हम अल्लाह को कहते हैं कि सुबहान, यानी हम कह रहे हैं तू पाक है, इससे पाक से मतलब होता है परफेक्शन, यानी तू परफेक्ट है, तो उसमें कोई कमी, कोई नुक्स, कोई खराबी है ही नहीं। हम में से तो कोई परफेक्ट नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन अल्लाह परफेक्ट है। ये कितनी जबरदस्त बात है। ये मतलब होता है सुभान का। रब्बिया, रब कहते हैं उसको जो हमारी परवरिश करता है, हमें पालता है, ठीक है? और ये जो या, ये जो वो आ रहा है वो ये वाला है, हमने पढ़ा था ना, हु इसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो ये जो ही पढ़ा है हमने मेरा, ये वही वाला या यहाँ पर आ रहा है, रब के साथ जुड़ा है, तो बन गया मेरा रब। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी, मेरा रब, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अल अजीम क्या है? एक तो बताएं, अल अजीम को गौर से देखकर चैट बॉक्स में बताएं, ये आपको इस्म लग रहा है, फेल लग रहा है, या हर्फ लग रहा है? जी, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में आपके सवालात। इस्म है, अरफा कह रही हैं, आयजा भी कह रही हैं, आमिना, इकरा, सना, हाशिर, उमर, मसूद, अयान, बहुत सारे लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस्म है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, एक खास अलामत से पता चल रहा है। और ये अल्लाह ताला का नाम है या सिफाती नाम है, तो नाम और सिफत दोनों चीजें जो हैं वो इस्म में आती हैं। आपने ये भी स्टडी किया, तो देखिए आपको कितनी अच्छी सी चीजें अच्छे तरीके से याद हो रही हैं। अच्छा, इसको देखते हैं। अजीम जो है ना, उसका मतलब होता है बड़ाई, बहुत बड़ा, राइट? और उससे ताकत भी पता चल रही है, अजमत पता चल रही है। अरबी जबान में एक लफ्ज जो है, रूट लेटर्स अगर हम इसके देखते हैं, एक जो मेन लफ्ज बनता है वो है आजम, जिसका मतलब हड्डी होता है। ये एक लफ्ज है, वहीं से फिर और लफ्ज बनते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि ओके, किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है? देखिए इब्राहिम इतना अच्छा हारिस लेसन चल का। रहा है। इब्राहिम हारिस का ऑन था माइक। इब्राहिम हारिस, बहुत ख्याल रखिए, अगर मैं यहाँ से परमानेंटली माइक ऑफ कर दूं तो अच्छा, तो अच्छी बात तो नहीं है ना, फिर हमें काफी टाइम करना भी पड़ता है इसी वजह से। आप लोग प्लीज ख्याल किया करें। ओके, तो राइट, तो आजम का मतलब होता है हड्डी। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लफ्ज को देख लेते हैं, कि जैसे हड्डी जो है वो भी किस तरह से स्टिफ वो नहीं होती कि आई मीन उसे फोल्ड नहीं कर सकते, उसको झुका नहीं सकते, उसको उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। थोड़ा सा हम इस अंदाज में समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एक ही लफ्ज की बेस होती है, उससे फिर आपको पता है मुख्तलिफ लफ्ज बनते हैं। सो एनीवेज, हम बाकायदा अपने इस खूबसूरत लफ्ज नाम की तरफ आते हैं, जो अल्लाह का सिफाती नाम बताया गया है। कहा गया है कि वो अजमत वाला है, तो हर ऐब, हर कमी, हर कोताही से पाक है। ये तो ये देखिए रेड कलर में आपको सुभान बताया जा रहा है, यानी 3 लफ्ज, 3 अल्लाह की सिफात आपने जेहन में रखनी है जब आप रुकू में जाएंगे। पहली बात, आप देख रहे हैं ना कि वो हर ऐब, कमी, कोताही से पाक है। दूसरी बात ये कि वो रब है, यानी ये वो है, मैं जिसके सामने झुका हूं, ये वो है जो पालने वाला है, हर चीज का ख्याल रखता है। मेरी पूरी बॉडी जो है उसमें इतने सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, मैं जिंदा हूं, मुझे सांस आ रहा है, मेरी हार्ट जो है वो बीट उसी तरह से हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तभी तो मैं जिंदा हूँ। सारा सिस्टम अल्लाह ताला एक एक शख्स का देख रहे होते हैं, एक एक इंसान, एक एक जानवर, हैवानात, जितनी मखलूकात हैं, सबका, सबको खाना दे रहे होते हैं, वक्त पर परवरिश हो रही है, रिस्क मिल रहा है, जिंदा रहने की हर चीज मिल रही है। तो ये वो रब है, ये एहसास ज़हन में रखना होता है जब हम रुकू में जाते हैं। तीसरी बात क्या आती है? रब्बिया, यानी मेरा रब। ये पहले कहा था रब, फिर कह रहे मेरा, यानी इसमें मोहब्बत है, अपनाइयत है, कि वो जो रब है ना, मैं जिसके आगे झुका हूं, वो मेरा ही तो है, मेरा अपना रब है, ठीक है? और उसके बाद है अल अजीम, यानी वो अजमत वाला जिसको कोई झुका ना सके, जिस पे कोई दबाव ना डाल सके, ऐसी बड़ाई है। तो अल्लाह ताला तो किसी के प्रेशर में नहीं है ना, अल्लाह ताला को तो किसी के आगे आंसरेबल नहीं है, क्योंकि वही तो सबके रब है ना? तो वो ऐसी अजमत वाला है, यानी जिसके आगे मैं झुका हूं, मेरा वो रब इतनी अजमत वाला है, बड़ाई वाला। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी जबरदस्ती बात, जबरदस्त सा एहसास होता है अगर हम ये बातें, ये 4 बातें फील करके हम रुकू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी रुकू करें, कौन सी 4 बातें होंगी? एक तो ये कि आप कह रहे हैं अपने अल्लाह को कि वो पाक है, परफेक्ट है, वो जो फैसला करता है दुनिया में, हर चीज जो भी हो रही है वो बिल्कुल सही होती है,
कोई अल्लाह ताला से कोई फैसला गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला पावरफुल हैं, किसी चीज़ की अल्लाह ताला को कमी नहीं, ठीक है, कोई नुक्स नहीं, किसी तरह की कोई खराबी नहीं, ये यानी वो पाक है। दूसरी बात कि वो रब है, तीसरी बात कि वो मेरा रब है, और चौथी बात कि वो अजीम है, अजमत वाला है। ये 4 बातें ज़हन में रखकर हम रुकू करते हैं और फिर रुकू से उठते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह कितनी अच्छी बात है। और अब जरा इनको, इन चारों बातों को फील करके सीक्वेंस वाइज इसको प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। सुबहाना रब्बियल अजीम, यानी पाक है, रब है, मेरा रब है, अजमत वाला है, सुभान अल्लाह। उसके बाद जब हम रुकू से उठने लगते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। समिया इसका मतलब है उसने सुन लिया या उसने सुन ली। ये समिया जैसा जो लफ्ज है ना, ये कैसे बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं वैसे है तो सरप्राइज था, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये फेल है। हमने अभी तक इसम पढ़े हैं ना, हर्फ भी पढ़े हैं, फेल नहीं पढ़े। ये फेल है, इसमें आपको पता चल रहा है ना कोई काम, समिया में कौन सा काम हो रहा है, चैट बॉक्स में बताएं मुझे। ये जो लिखा हुआ है सुन ली, इसमें कोई काम पता चल रहा है, कौन सा काम हो रहा है इसमें? हियरिंग का काम हो रहा है, बिल्कुल सुनने का काम हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह सब लोग बता रहे हैं। तो सुनना भी तो एक काम है, बोलना भी एक काम है, ये सब काम ही है, डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस हैं, है ना। तो हमने देखा कि ये फेल है, और इसी बनता कैसे क्या है, इसको मैंने कहा हम आगे पढ़ेंगे कुछ लेसन्स के बाद। अल्लाह, अल्लाह ने, यानी मिलाकर इनका मानी बनता है अल्लाह ने सुन लिया, या अल्लाह ने सुन ली, ठीक है, ओके। ली और मन, ये 2 लफ्जों को जोड़ा हुआ है यहाँ पर। जैसे ली का मतलब हमने लिए पढ़ा था, मन के 2 मतलब पढ़े थे, कौन या फिर जो या जिसने। तो मिलाकर पढ़ रहे हैं कि उसकी जिसने, या उसके लिए जिसने, अल्लाह ने उसको सुन लिया या उसके लिए सुन लिया, जिसने, जिसने क्या किया, जिसने हमिदाहू तारीफ की उसकी, सुभान अल्लाह। जैसे हमने पढ़ा सामिया, सुन लिया, इसी तरह हमीदा तारीफ की, ये भी एक फेल है। मीनिंग से पता चल रहा है ना, अभी तो हमने फेल पढ़े भी नहीं, लेकिन हम इतने जीनियस हैं, हमें पहचान हो सकती है। तारीफ करना ये भी तो एक काम है, ठीक है। इसी तरह हु, उसकी, हु हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो इसका मतलब है कि ये बात, बहुत सारे लफ्ज हमें पहले से ही आते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि हम रुकू में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, फिर हम ऊपर जब सीधे खड़े हो रहे होते हैं रुकू के बाद, तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की, यानी जो अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह उसको सुन रहा है। कितनी प्यारी बात है ये, है ना। तो वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त सबकी सुनते हैं, जो अल्लाह को डिसोबे करते हैं अल्लाह ताला उनको भी देख रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, उनके काम वो कैसे काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, अल्लाह ताला को सबकी खबर है, सबको सुनते हैं। लेकिन यहाँ खास उनकी बात हो रही है जो अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए तो अल्लाह ताला उनको तो ज्यादा सुनेंगे ना, उनको खास सुना जा रहा है क्योंकि वो खुद अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये बात कही जा रही है यहाँ पर बेसिकली, इसको ज़हन में रख के रिसाइट कर लीजिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। उसके बाद फिर सीधे खड़े होके हम क्या कहते हैं, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। पहला लफ्ज जरा गौर से देखिए, रब्बना, ए हमारे रब। हमने एक टेबल पढ़ा था, उसमें क्या था, जरा सब माइक बंद रख के सब लोग ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उनका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वो था रब्बुना हमारा रब, ये है रब्बाना ए हमारे रब। तो फर्क पता चला आपको, उसमें बा पे पेश आ रहा था, इसमें बा पे जबर आ रहा है, पहली बात हो गई। दूसरा ये है कि रब्बुना रब्बना, जब अब हम किसी से अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में किसी और से, तो हम रब्बुना कहते हैं कि हमारा रब ऐसा है, अजीम है, अकबर है। लेकिन जब हमने डायरेक्ट अल्लाह से ही बात करनी हो तो हम रब्बना कहते हैं, ए हमारे रब, जब हमें डायरेक्ट अल्लाह से बात करनी हो। तो इसका मतलब है जब हम रुकू के बाद सीधे खड़े होते हैं, हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट मुखातिब होके कहते हैं रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, वलका वा और ला लिए का तेरे, और तेरे ही लिए अलहम्द, हर किस्म की तारीफ है, तारीफ भी और शुक्र भी दोनों हम्द के मानों में आता है, ठीक है। तो हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि अल्लाह आपके लिए ही तो है हर तारीफ, आप ही तो है इस काबिल कि आप ही की तारीफ की जाए, कोई और तो है भी नहीं, है ना। सो
कितनी प्यारी बात है, हम नमाज शुरू करते हैं तो भी अल्लाह की तारीफ का जिक्र हो रहा है। फिर जब हम कयाम पूरा, कयाम होता है जो नमाज, जितनी नमाज हम खड़े होकर अदा करें उसको कयाम कहते हैं ना। तो फिर हम रुकू के बाद सीधे खड़े होते हैं, उसके बाद हम सजदे में चले जाते हैं, फिर तो हम बैठ के नमाज अदा करते हैं। तो जितने हिस्से में हम खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, आप देखिए शुरू में भी तारीफ की बात हो रही है, हम्द की बात हो रही है, आखिर में भी तारीफ की बात हो रही है। तो अल्लाह की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है ना। सो इसको रिपीट कर ले, फील करके, मानी जेन में रख के, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ, अब आज के लेसन में हम अल्लाह की तारीफ के बारे में कितनी बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे प्यारे नबी इससे भी ज्यादा तारीफ करते थे। वो कहते थे जितनी तारीफ मैं अपने अल्लाह की करूं उतनी ही कम है, और करनी चाहिए। तो हमारे नबी की एक एक दुआ, एक तरीका था, एक जिक्र था खास। वो जब रुकू के बाद खड़े होते तो वो ये दुआ भी अदा करते थे। हमें चाहिए हम भी इसको याद करें और आज समझ लें, और देखें जरा कितनी प्यारी तारीफ है ये, है ना। तो क्या कहते थे आप, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। इसके बाद आप फरमाते थे मिल अस समावाति व मिल अल अर्दी वमिल अमा बैनहुमा वमिल अमा शित मिन शैइन बाद। अब जरा इसको समझते हैं कि ये क्या कहते थे आखिर हमारे नबी। आप फरमाते थे मिल अस समावाती, मिल अ होता है किसी चीज को भर देना, भरी हुई कोई चीज हो ना, भरी हुई कोई चीज, भरना किसी चीज को, फिल कर देना अच्छी तरह। जैसे ये ग्लास है ना, इसको भर दिया जाए पूरा, उसके लिए कहेंगे मिल आ, ठीक है। तो हमारे नबी किसको भर रहे हैं, किसको भरने की बात करें, आसमानों को। कितने बड़े आसमान हैं जिनकी कोई लिमिट हमें नजर ही नहीं, हद ही नहीं नजर आती, है ना। तो मिल अस समावाती, आसमानों को भरने की बात कर रहे हैं हमारे नबी। समा एक आसमान को कहते हैं, समावात आसमानों को कहते हैं। ठीक है, अब देखें फिर से माइक किसका ऑन हो गया, हो गया ना। मोहम्मद और मेहराब और साफ खालिद हानिया आपका माइक क्यों ऑन है, अभी आपका माइक ऑफ किया है, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मोहम्मद मेहराब आपका माइक भी ऑन है, दिस इज रियली नॉट गुड, क्योंकि आपकी आवाज से फिर इतने लोग माशाल्लाह क्लास में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। चलें, तो हमारे अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं इतनी तारीफ करना चाहता हूँ कि आसमानों को भी भर दिया जाए, आसमानों के भरने के बराबर। वाह, और मिल आ, भर कर किसको, अल अर्द, जमीन को। इतनी बड़ी जमीन है, अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह से, अपने अल्लाह से, अपने रब से, कि वो कह रहे हैं मैं चाहता हूँ, इतनी तारीफ करना चाहता हूँ मैं अल्लाह की कि आसमान जितने भी हैं, 7 आसमान है ना, आसमानों को भर देते हैं हम अल्लाह की तारीफ से, जमीन को भर देते हैं। सुभान अल्लाह। आगे देखते हैं, वमिल अमा, ये 3 लफ्ज हैं, वा का मतलब और, मिल अ भर कर, जो भी मैं आपको बता रही थी। माँ जो चीज, माँ आपने पढ़ा है ना, माँ का मतलब क्या भी होता है, नहीं भी होता है, जो भी होता है, काफी सारे मानी हैं। तो यहां पर मानी आ रहा है जो, और भर कर जो, बैनहुमा, इसको 2 टुकड़े करके समझें, बैना दरमियान। उर्दू में जो प्योर उर्दू बोलते हैं प्रॉपर, वो ये भी कहते हैं उनके माबेन ये बात हुई, तो दरमियान यानी 2 लोगों के दरमियान, अमन, राइट। तो बैन दरमियान को कहते हैं, हुमा उन दोनों के। जैसे हमने पढ़ा था हुआ वो, हम वो सब। आपको पता है अरबी में, वैसे तो इंग्लिश और उर्दू में एक वाहिद और फिर जमा होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अरबी में वाहिद भी होता है, एक लफ्ज वाहिद के लिए यूज होता है यानी एक, 2 लोग हों उनके लिए अलग यूज होता है, और 2 से ज्यादा के लिए जमा होता है, पता है आपको। तो जो 2 के लिए यूज होता है वो हुमा है। अभी आपने इसकी डिटेल नहीं पढ़ी और हम इस पर ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, अगले लेवल कोर्सेज जब आप सीखेंगे उसमें बताएंगे आपको। लेकिन अभी ये लफ्ज आ गया है तो मैंने आपको बताया कि हुमा 2 के लिए, बोथ, दोनों, दोनों, राइट, यानी दोनों के दरमियान। अल्लाह के नबी आसमान और जमीन उन दोनों के दरमियान की बात कर रहे हैं कि आसमानों को भी भरने हैं, मैं अल्लाह की तारीफ से आसमानों को भी भरना चाहता हूँ, और मैं जमीन को भी भर रहा हूँ, इतनी तारीफ कर रहा हूँ, और जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है उस सबको भर दिया जाए, इतनी तारीफ। फिर आप फरमाते हैं वो मिल अमा, और भर कर जो, शीता तू चाहे, जैसे हम कहते हैं माशाअल्लाह जो अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे, तो शीता तू चाहे, अल्लाह ताला से कह रहे हैं आप, हमारे नबी अल्लाह से क्या कह रहे हैं, और इतना कुछ तो मैंने भर दिया, इसके अलावा भी ए अल्लाह जो चीज आप चाहें, मिन शैइन, शै, जैसे उर्दू में हम कहते हैं वो शय, वो चीज, इसी तरह शै चीज होती है, अशिया उसकी जमा है चीजें, बाद उर्दू में भी हम ये कहते हैं पहले, बाद, आफ्टर, इसी तरह ये भी बाद है।
تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے پیارے اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور آپ کی اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعریف میں نے ابھی رکوع میں کی ہے، رکوع کے بعد کی ہے، تعریف والے کلمات وہ تو ہیں، لیکن میں اتنا میرا دل چاہتا ہے کہ آسمانوں کو بھی آپ بھر دیں اللہ کی حمد سے، زمین کو بھی بھر دیں، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنا کچھ ہے ہر چیز کو بھر دیں اے اللہ۔ اس کے بعد بھی جو میرے ذہن میں تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن اے اللہ اس کے بعد بھی آپ جو چیز چاہیں اس کو بھر دیں، میں اتنی آپ کی تعریف کرتا ہوں، اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا پیارا طریقہ تھا ہمارے پیارے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیں نبی بھی تو اللہ سے کتنی محبت کر رہے ہیں، ہے نا، اور کتنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں تو ویسے ہی بہت آرام ہے، سکون سے ہم رہتے ہیں، فینز، اے سیز، کچھ نہ کچھ اویلیبلٹی، روم کولرز ہمارے پاس ہوتے ہیں، سونے کے لیے آرام سے نرم بستر پر ہم سوتے ہیں۔ نبی کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ان کی لائف میں کتنی پرابلمس، کتنی تکالیف انہوں نے فیس کی ہیں۔ ہم تو کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں، ان کی لائف میں دیکھیں کتنی سمپل طریقے سے بس وہ کھا لیا کرتے تھے جو بھی چیز ہوا کرتی تھی، اور نہیں ہوتی تھی تو وہ صبر کر لیا کرتے تھے، کیسا لباس سادہ پہنتے تھے، اتنی مشکلات، لوگ ان کو اتنی تکلیف پہنچاتے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ سے اتنے خوش ہیں، اللہ سے کوئی کمپلین نہیں کر رہے۔ He was happy, he was satisfied. وہ اللہ تعالیٰ کی پھر بھی تعریف ہی کیے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے اگر وہ اتنی مشکل لائف میں کرے تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے تعریف، ہے نا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اسی طرح کا شکر کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں چاہیے ہم اللہ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں، اب یہ والی دعا جو میں نے آپ کو سکھائی ہے نا، ملء السماواتی والی، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے اور نبی کی سنت کے طور پہ ہمیں اسے ادا بھی کرنا چاہیے، اچھی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سبحان ربی الاعلی یہ کلمہ ہم سجدے میں جا کر ادا کرتے ہیں، پوری طرح رکوع کے بعد ہم پھر جب سجدے میں جاتے ہیں دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر پوری طرح ہم سجدہ کر رہے ہیں، سر ناک ہم اچھی طرح زمین پر لگا کر، یعنی اے اللہ ہم تیرے سامنے پوری طرح سرنڈر کر رہے ہیں، جھک گئے ہیں، یعنی جو آپ کہیں گے ہم وہی مانیں گے، اس کا یہی مطلب ہے نا اس جسچر کا۔ تو کیا کہتے ہیں ہم پھر؟ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رکوع والے الفاظ ہیں، پہلے دو سبحانہ پاک ہے یعنی پرفیکٹ ہے، ربیہ میرا رب، اس کے بعد ایک لفظ نیا ہے الاعلی سب سے بلند، جیسے سپرلیٹو ہم دیکھتے ہیں نا جن میں کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علی اونچا، علی ہم کہتے ہیں نا علی شان، جیسے علی اونچا، اعلیٰ زیادہ اونچا، الاعلیٰ سب سے اونچا سب سے بلند۔ تو یہ یہاں پر الاعلیٰ آ رہا ہے، یعنی وہ اللہ جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، علی شان ہے نا۔ تو یہ جب ہم رکوع میں چار باتیں ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے کہ سجدے میں کون سی چار باتیں ذہن میں لانی ہیں جب تک ہم سجدہ ادا کریں۔ کون سی باتیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، سبحان ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں میرے لیے یا دنیا میں یا جو کچھ بھی ہے وہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ اللہ کا پلان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہی از ڈوئنگ پرفیکٹ فار می، ہی از ڈوئنگ بیسٹ فار می۔ تو اللہ سے جتنے خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گے، جتنا اللہ کا جو لوگ شکر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو کمپلینس کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر کرنے کی بجائے بس کمپلینس ہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو کے نا جو چیزیں دی ہوتی ہیں وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں، اس لیے شکر کرنا چاہیے۔ تو خیر یہاں پاکی بیان ہونے کی بات ہوگی، پھر دوسرے نمبر پہ کہ وہ رب ہے سب کا، پھر وہ میرا رب ہے، محبت کا اظہار، احساس، اور آخر میں کہ وہ سب سے بلند ہے۔ تو یہ اتنی پیاری بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر فزیکلی دیکھیں تو ہم زمین پر اس وقت سجدے میں تو بالکل ہی زمین پہ ہوتے ہیں، سر بھی زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر عرش برین پر ہے اتنے اونچے بلند، تو فزیکلی لگتا ہے کہ ہمارا فاصلہ اللہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیے انعام ہے، یعنی جب ہم رکوع کرتے ہیں نا تو اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام میں سجدہ دیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، اتنی خوبصورت بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہماری اصل پوزیشن تو وہی ہے نا، زمین پہ رہنا، اسی طرح سر زمین پہ اللہ کے سامنے جھکے رہنا، کیونکہ زندگی میں ہمیں ہر ٹائم اللہ کی بات ماننی چاہیے، ہے نا۔ تو یہ احساس بہت ہی خوبصورت ہے، تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آتا ہے، سمجھتے ہیں، شکر گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے نا۔
اور अभी अब्रिश नूर का माइक ऑन है, नॉट फेयर। मैं भी आपका माइक बंद कर रही हूँ। प्लीज अपने मोबाइल्स पे ध्यान रखें, बिला वजह उसको टच ना किया करें कि मिस्टेकनली माइक्स ऑन हो जाएं। ठीक है, ओके जी। तो एक और बात भी याद रखिए कि सुबहान रब्बी ऐसी तस्बीह है जो दिन में हम बहुत दफा अदा करते हैं, तकरीबन 200 से भी ज्यादा बार। हर नमाज में इतनी बार आती है, तो ये कितनी प्यारी बात हम कहते हैं कि अल्लाह, मेरा जो रब है वो पाक है, वो परफेक्ट है हर मामले में। तो आइए इसको प्रैक्टिस कर ले, फील करते हुए, एहसास के साथ। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। तो हम लेते हैं जरा 30 सेकेंड्स की नन्ही सी ब्रेक, या 1 मिनट की चले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ते हैं। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेसन 7 का बी पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और आसान तरीके से वो भी, आज हम लफ्ज की और 3 किस्में की जो 3 किस्में हैं उनमें से हम 3 लफ्ज पढ़ेंगे, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी कि ये कौन से हैं। ये इस्म है, फेल हैं या हर्फ हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। वैसे तो यहाँ पे हुरूफ जर लिखा हुआ है, लेकिन आइए हम इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर में। और रिफ्रेश होने के लिए जरा गहरी सांस ले लीजिए, इस तरह से, राइट। गहरी गहरी सांस लें, और उसके बाद हम रब्बी ज़िदनी इल्मा कहते हैं, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। ठीक है, आए टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ। क्या करना है हमें? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। मुझे यकीन है कि आप अपने घर में ऊंची आवाज में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तरीका मैंने आपको सुनिए, सिखाया था। सोचिए, ठीक है, सुनिए, तो आगे देखिए, चलते हैं हम। सोचिए, बता, बताइए, बोलिए, मिलकर कीजिए दिल से। ओके, फाइन। तो एक दफा फिर इनको देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कैसे अपने सेंसेस को एक्टिव रखना है। सुनकर भी सीखना है, देख कर भी, दिमाग इस्तेमाल करके सोचना भी है, जहां पर प्रैक्टिस की जरूरत है बोलना भी है, इशारों से बताना भी है, दिल से, मोहब्बत से, और मिलकर दूसरों की आसानी का ख्याल रखना है। तो ये जो मिलकर वाला पॉइंट है ना, इसमें ये भी जरूरी है कि हम बिला जरूरत चैट में मैसेज ना करें, बिला जरूरत माइक ऑन ना करें, क्योंकि इस तरह मिलकर वाला पॉइंट तो पूरा ही नहीं होगा अगर हमारी वजह से कोई भी क्लास में डिस्टर्ब हुआ तो, है ना। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। आगे चलते हैं हम। इस्म, कोई भी ऐसा लफ्ज जो नाम या सिफत हो। फेल, जो कोई काम हो और वक्त भी मालूम हो रहा हो। हर्फ, जो जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल को कनेक्ट करे, उसको हर्फ कहते हैं। कुरान के वो सारे लफ्ज जो इस्म या फेल नहीं हैं, वो क्या हैं? हर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमारे पास 3 लफ्ज हैं, इला, मा, इंदा। इला तरफ, एग्जाम्पल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा पता है कैसे होता है? गौर से देखें। इन्ना, इसका मतलब है बेशक हम, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं। व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि, उसकी तरफ, राजिऊन, लौटने वाले हैं। ये हम कब पढ़ते हैं? ये वाली जो है दुआ आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम कब कहते हैं? सुना होगा ना अपने लाइफ में कई दफा। किसी की वफात पे कहते हैं, मिनाहिल फिजा कह रही हैं। और जब कोई फोत हो जाए, जब कोई चीज, कोई भी लॉस हो जाए, ठीक है, कोई ट्रेजेडी हो, ठीक है, किसी की डेथ पर, व्हेन समवन डाइज, ओके, कोई कोई भी लॉस हो, कोई चीज गुम हो जाए, बिल्कुल सही है। तो असल में मकसद क्या होता है, अब हमें मालूम हो रहा है ना इसके मानी से। यानी जो भी चीज अल्लाह की तरफ से दुनिया में आई है, क्रिएट हुई है, उसको वापस तो जाना है, वो है तो अल्लाह ही के लिए ना। तो हम इस चीज का इजहार करते हैं कि हम इस चीज में राजी हैं। हमें मालूम है कि जो भी चीज है, अगर वो हमारे पास से कहीं जा रही है, लॉस हो रहा है तो वो अल्लाह की, आई ही अल्लाह के पास से थी। अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा कि कोई चीज जो मैं भेज रहा हूँ वापस नहीं लूंगा, अल्लाह ने तो नहीं कहा। तो फिर हम इस बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह ही के लिए थी, अल्लाह के पास चली गई, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो कोई इंसान है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर इलही ही यूज हो रहा है, ये यही वाला इला है, इला। जब वो ही के साथ मिला तो फिर उसकी फॉर्मेशन लाम पहली खड़ी जबर जबर में चली जाती है, वो इलही बन जाता है। जैसे हमने अला पढ़ा था, आइन से, आइन जबर से अला, और हमने उसे कर दिया था अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह ये इला है,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला का मतलब पर था, इला का मतलब है तरफ, किसी की तरफ, ठीक है। मा होता है साथ, जैसे कोई परेशान हो तो अक्सर बड़े कहते हैं ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि सब्र करो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। तो मा का मतलब साथ होता है, ठीक है। इंदा का मतलब है पास। कम रियालन इंदा का, कितने रियाल हैं आपके पास, ये हो गया। ओके जी। तो हमने इनको कनेक्ट करना है हु हुम का ये कुम ना के साथ और हा के साथ सिंपली। तो जरा ऊंची आवाज में प्रैक्टिस कर लें। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, न हमारा, हा उस औरत का। अब इसके साथ सबसे पहले हम इला को कनेक्ट करेंगे। ये इलही वाला जो इला है, हमजा के नीचे जेर, फिर उसके आगे हम मुकम्मल कर रहे हैं इलही। एक हु हुम भी होता है और ही हिम भी होता है, तो यहाँ पे ही हिम आ रहा है, राइट। इलही कैसे पढ़ेंगे, इलही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। मुझे यकीन है आप अपने घर में बावाज बुलंद पढ़ रहे हैं और एंजल्स अल्लाह के जो हैं वो आपकी रिवॉर्ड्स लिख रहे हैं कि कौन कितने दिल से। ये कुरान के लफ्ज है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 736 टाइम्स आए हैं ये लफ्ज कुरान में। तो जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब 700 से भी ज्यादा वाले लफ्ज को सीख रहे हैं अभी, इसलिए सब ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। जी हैंड रेज करें आप में से कौन ये सुनाना चाहेगा अभी। आयशा अहमद माइक ऑन कर लें अपना। मैं आपसे आयशा अहमद जी, आप मुझे सुन रही हैं। यस मैम। आयशा बेटे आपने अरबी और तर्जमा दोनों पढ़ना है और इशारा भी करना है साथ। जी ओके मैम। अलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, अलैका आप की तरफ, स्टॉप, अलैया स्टॉप करें बच्चे। मेरी तरफ। आयशा स्टॉप करें। आयशा बेटे हमजा के नीचे जेर है, आप कभी कभी अलई पढ़ रहे हो, ई लई पढ़ना है। और दूसरी बात, आपने गौर से सुनो, ई लई ही उसकी तरफ, इस नहीं उस, पेश के साथ, ठीक है। फिर से पढ़िए, इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम उसकी इन तरफ, सब की, उसकी तरफ, उनकी तरफ, पेश के साथ। फिर पढ़िए, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, उन इलैका सब की तरफ, उन सब की तरफ। उन सब की तरफ, गुड। इलैका इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा इस औरत की तरफ। उस औरत की तरफ। आयशा अहमद ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। आयशा गौर से सुन लो, एक तो सारे लफ्जों के नीचे जेर है, आपने कहीं कहीं अलई पढ़ लिया। वो अला हमने पहले पढ़ा था जबर वाला, आइन जबर अला, वो पर था, मैंने अभी बताया ना। ये जेर है, तो कहीं कहीं आपने उसको अला पढ़ लिया, आपने इला पढ़ना था, इला, अला नहीं है, गलत हो जाएगा वरना। दूसरी बात, आपने उसकी तरफ, उनकी तरफ और आखिर में उस औरत की तरफ पढ़ना है, इस औरत नहीं, ठीक है। सो हम एक किसी और से भी सुन लेते हैं। सैयद रहीम अली शाह, आप माइक ऑन कर लीजिए। इलैहि जी उसकी तरफ, इलैहि उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैहि इला मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा 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 इस औरत की तरफ। उस औरत की तरफ। वेरी गुड एफर्ट। बस आप कोशिश किया करें जब आप लोग माइक ऑन करके कुछ सुनाते हैं तो कोशिश किया करें कि आपकी आवाज लाउड रहे, ठीक है, ताकि सबको जरा प्रॉपर समझ में आए। ओके जी। सो एक दफा सब मिलके प्रैक्टिस कर ले, माइक अपने बंद रहने दें लेकिन ऊंची आवाज में प्रैक्टिस होगी। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। अब जो बच्चे अलैया पढ़ रहे हैं, अलैहिम पढ़ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, जेर, ठीक है। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। देखिए मैंने सब जेर के साथ पढ़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और आप इसकी
जो है अगला वाला टेबल देख लेते हैं, वो क्या है, मा के साथ है। इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह किन के साथ है, सब्र करने वालों के। तो ये मा जो है इसका टेबल देख लेते हैं, ये भी कुरान में 163 टाइम्स लफ्ज आए हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। अरबी में प्रैक्टिस कर लें, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। अब आप में से कौन प्रैक्टिस करने वाला है इंशाअल्लाह? कशिफ अपना माइक ऑन कर लें। जी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके डियर, आपने अरबी और तर्जुमा और इशारा तीनों करने हैं जी। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वंडरफुल, माशाल्लाह। एक और स्टूडेंट से भी हम ये टेबल सुन लेते हैं, सिर्फ अरबी में। नूर फातिमा माइक ऑन कर लें। नूर फातिमा यस मैम। जी, सिर्फ अरबी में इशारों के साथ पढ़िए। ओके मैम। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। वंडरफुल, माशाल्लाह, इट्स अ गुड एफर्ट। तीसरा लफ्ज हमारा है आइंदा। जैसे अरबी बोलने वाले यूं बातें करते हैं ना अरब कंट्रीज में, कम रियालन आइंदा का, कितने रियाल हैं आपके पास, जैसे हम कहते हैं कितने रुपीज हैं, इसी तरह है ना। तो आइंदा होता है पास, जैसे मा साथ था, इंदा पास है। तो हम पढ़ेंगे इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। तो मुझे यकीन है आप आवाज बुलंद अपने अपने घरों में इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो याद होगा। और ये 197 टाइम्स कुरान में रिपीट भी हुआ है लफ्ज। तो अरबी में क्या है, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसको हम सुन लेते हैं, कौन सुना रहा है हमें इंदहू का टेबल? सलार एंड सलाहुद्दीन माइक ऑन कर लें। जल्दी क्या करें जब माइक ऑन करने का कहा जाए। जी, सुनाइए जरा तर्जुमे के साथ और अरबी में। इंदहू इसके पास, नहीं बेटे, इंदहुम स्टॉप स्टॉप, उसके पास बोलना है, पेश के साथ। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी नाइस, माशाल्लाह, इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हम एक दफा अरबी में सुन लेते हैं। औसाफ खालिद माइक ऑन कर लीजिए। जी मैम, वॉइस क्लियर आ रही है? यस जी मैम। बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आप सिर्फ अरबी में सुनाएं इशारों के साथ। عنده عندهم عندك عندي عندكم عندنا عندها. माशाल्लाह, गुड एफर्ट। इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं कि इनकी बोलचाल की प्रैक्टिस भी हो सकती है, जो आज हमने 3 टेबल्स पढ़े हैं ना। अगर कोई कहे हले अल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है, तो जवाब होगा नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। हले अल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है, नाम अल्लाह माहुम, जी हाँ अल्लाह उन सबके साथ है। हल अल्लाह माका, क्या अल्लाह आपके साथ है, नाम अल्लाह माई, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है।
हल अल्लाहु माकुम, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? नाम अल्लाहु माना, जी हाँ अल्लाह हम सबके साथ है। तो ये प्रैक्टिस मैं जरा करवाती हूँ, जो जिनको वाकई लगता है वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, सिर्फ वो हैंड रेज करें। ये मैं आपको बता देती हूँ। हल इंदहु, نعم عنده هل عنده قلم هل عندهم قلم نعم عنده قلم هل عندهم قلم هل نعم عندهم قلم هل عندك قلم نعم عندي قلم قلم هل عنده Hello. Hi. Hello. Hi. किसी को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. मैम कहाँ गई? खत्म हो गई है क्या? मैम नजर ही नहीं आ रही। मैम है ही नहीं है। मैम है ही नहीं है। मैम मैम ने अभी लीव किया। मैम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमने आज तीन जो है लफ्ज पढ़े। आज हमने तीन लफ्ज पढ़े थे। कौन कौन से? इला, इला के मैंने होता है तरफ। इसको कैसे याद रखेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरा था मा के मैंने होता है साथ। कैसे याद रखेंगे? इन्नल्लाह मअ साबिरीन। तीसरा था इंदा, इंदा के मैंने क्या होता है? पास। कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। ये याद रखिए। इला जो है ये हरफ जर है, लेकिन मा और इंदा ये हरफ जर नहीं, इसम है। अलबत्ता ये काम जो है वो इसम हरफ की तरह करते हैं, तो लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। जी हाँ, बताइए मा और इंदा क्या है? हरफ है या इसम है? इसम। इसम है। कौन कौन से इसम है? यही माँ और इंदा। बाकी जो है जितने हैं वो आपने हरूफ पढ़े। जो हरूफ पढ़े उसमें क्या था? ली, मिन, अन, बी, फी, आला और इला, ये 7 हरफ जर और ये 2 इसम है। तो इसके साथ ही आज का सबक ये इख्तिताम पे आ रहा है, तो आइए इसे दोहरा लेते हैं। आज आपने पहला टेबल पढ़ा था इलैही का। इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। दूसरा आपने पढ़ा था मा का। माहू, माहुम, माका, माही, माकुम, माना, माहा।
तीसरा हमने पढ़ा था इंदा, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। तो अगर हम इसे वाव के साथ लगाएं तो हमारे पास 3 टेबल और बन जाते हैं। देखिए, व इलैहि, व इलैहिम, व इलैका, व इलैया, व इलैकुम, व इलैना, व इलैहा। अगर माहू के टेबल के साथ हम जोड़ें तो क्या होगा? व माहू, व माहुम, व माका, व माही, व माकुम, व माना, व माहा। और अगर इसी वाव को हम इंदहू के टेबल से जोड़ें तो हमारा टेबल होगा व इंदहू और उसके पास, व इंदहुम और उन सब के पास, व इंदका और आपके पास, व इंदी और उनके पास, व इंदकुम और आप सबके पास, व इंदहा और उस औरत के पास। और इसी तरह फा के साथ भी जोड़ सकते हैं, फा इलैहि पस उसकी तरफ, फा इलैहिम पस उन सब की तरफ, फा इलैका पस आपकी तरफ, फा इलैया पस मेरी तरफ, फा इलैकुम पस आप सब की तरफ, फा इलैना पस हमारी तरफ, फा इलैहा उस औरत की तरफ। माहू के टेबल के साथ फा को जोड़ें, फा माहू पस उसके साथ, फा माहुम पस उन सब के साथ, फा मा का पस आपके साथ, फा माई पस मेरे साथ, फा माकुम पस आप सब के साथ, फा माना पस हमारे साथ, फा माहा पस उस औरत के साथ। इंदहू के साथ भी फा को जोड़ें, फा इंदहू पस उसके पास, फा इंदहुम पस उन सब के पास, फा इंदा का पस आपके पास, फा इंदी पस मेरे पास, फा इंदकुम पस आप सब के पास, फा इंदा ना पस हमारे पास, फा इंदहा पस उस औरत। तो याद रखें माँ और इंदा क्या है? जी हाँ, क्या है? जवाब दीजिए। माँ और इंदा क्या इसम। इसम। है? तो अब आप लोग बताइए ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, इसे पढ़िए और बताइए इसका क्या मतलब है। अलैहि, उसकी तरफ उसकी तरफ एक उंगली दाईं तरफ, ठीक है। अगला लफ्ज देखिए, माना। माना का क्या मतलब होता है? माना हमारी तरफ उनकी तरफ, हमारी तरफ, सब गलत बता रहे, सब गलत बता रहे। हमारे माना हमारे साथ हमारे हमारे साथ, साथ माना हमारे साथ, यानी चार उंगलियां अपनी मेरे तरफ। साथ, अगला हमारे साथ देखिए, इंदा का क्या मतलब है? इंदा का आपके पास आपके पास, एक उंगली सामने की तरफ। आपके पास, तो ये देखिए, ये बहुत सारे लफ्ज हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनमें जो कुछ आज पढ़ा उसे पहचान सकते हैं। आइए सवालात को देख लेते हैं। ईया का, हम इबादत करते हैं, मदद चाहते हैं तेरी, वही क्या दुरुस्त है? ABCD। ईया का, सी, गुड। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, मैं बयान करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, मैं अमल करता हूँ। ABCD। मिन रब्बिकुम, मिन रब्बिकुम। जी, चैट में जवाब दीजिए, चैट में जवाब दीजिए। ABCD क्या दुरुस्त है? मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, तुम्हारे रब की तरफ, हमारे रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से। ABCD क्या दुरुस्त है? मिन रब्बिकुम भी दुरुस्त है, तुम्हारे रब की तरफ से। व सुबहान अल्लाह का तर्जुमा होगा, और अल्लाह बुलंद व बाला है, और अल्लाह की ज़ात पाक है, और अल्लाह बुलंद व बाला है, अल्लाह की ज़ात पाक है। ABCD चैट में लिखिए जी, क्या दुरुस्त है? ABCD में से क्या दुरुस्त है? बी, और अल्लाह की ज़ात पाक है। कौन सा जिक्र सिखाता है? अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं। बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ABCD बी, सुबहान अल्लाह। समी अल्लाह का मतलब है अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह ने सुन लिया, बेशक अल्लाह ने सुन लिया। ABCD जी, सी, अल्लाह ने सुन लिया। जिन्होंने ये लिखा है दुरुस्त लिखा है। बैनहुम का तर्जुमा हमारे दरमियान, उसके दरमियान, तुम्हारे दरमियान, उन सब के दरमियान। ABCD जी, चैट में लिखिए उन सब के दरमियान। फिर समावाती,
آسمانوں میں آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین پر ABCD. فی السماوات آسمانوں میں، اے درست. شیء کا ترجمہ بتائیے. چیزیں، بات، چیز بھر کر ABCD. شیء کا مطلب چیز، سی درست ہے. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، نماز میں بیٹھنے کے وقت ABCD. ہاں جی، کون سا درست ہے؟ سجدے میں. دل سے ہم کرنا ہو تو جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں. ABCD. کون سا درست ہے؟ ABD. B, C اور D. اے نہیں ہے، اے تو ہے جلدی جلدی پڑھنا، یہ تو درست نہیں ہے نا. سبحان ربی الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 4 3 5. ABCD. 2 بار 4 ہے B. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگا رہوں. اللہ اکبر پڑھ. اللہ اکبر پڑھے. ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں. قبول کریں. وَهُوَ رَبُّنَا کا ترجمہ ہوگا اور وہ میرا رب ہے، پس وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے. ABCD. اور وہ ہمارا رب ہے. ہاں جی درست. آپ لوگ چیٹ میں نہیں لکھ رہے ہو، شور کر رہے ہو، چیٹ میں نہیں لکھ رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے. اگلا ہے فلہم کا ترجمہ بے شک ان سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے. ABCD. فلہم پس ان سب کے لیے. انا للہ کا معنی ہے ہم اللہ کے لیے، وہ سب اللہ کے لیے، بے شک ہم اللہ کے لیے، بے شک وہ سب اللہ کے لیے. ABCD. انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. الہی راجون کا ترجمہ ہوگا اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے لیے ہم لوٹنے والے ہیں، اس سے ہم لوٹنے والے ہیں. ABCD. الہی راجون اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. الجنہ کا ترجمہ ہوگا جنت میں، جنت کی طرف، جنت کے لیے، جنت سے. ABCD. الجنت جنت کی طرف. ماں کا ترجمہ ہوگا آپ سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. ABCD. ماں کا آپ کے ساتھ. حل ماں کا کتاب عربی میں جواب ہوگا نام مانا کتاب، نام معکم کتاب، نام ماہو کتاب، نام معی کتاب. کا جو ہے یا سے بدلتا ہے تو جواب ہوگا نام معی کتاب. ان اللہ مانا کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ ان سب کے ساتھ تھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ تھا، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ABCD. بے شک اللہ ہمارے ساتھ. حل اللہ معکم جواب ہوگا نام اللہ معکم، نام اللہ معنا، نام اللہ معی، نام اللہ معہم. ABCD. چیٹ میں لکھیے کیا درست ہے. حل اللہ معکم جواب ہوگا نام اللہ معنا بھی. حل اندہ قلم عربی میں جو آگے نام اندہ قلم، نام اندہم قلم، نام اندہ کا قلم، نام اندہ قلم. ABCD. حل اندہ قلم کا جواب ہوگا نام اندہ قلم. ہو جو ہے ہوئی رہتا ہے سوال جواب. میرے پاس ایک کتاب ہے، اندیل کتاب، اندی کتاب، اندنا کتاب، اندہو کتاب. ABCD. اندی کتاب میرے پاس ایک کتاب ہے. ماہو کا مونس ہوگا مائی، ماہم، ماہو، ماہا. ABCD. ماہا. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے پچھلے سبق میں آپ نے بھولنے کا نظام سیکھا، اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دہرائیے. پہلا اعادہ 1 گھنٹے کے بعد، دوسری دہرائی 1 دن کے بعد، تیسرا اعادہ 1 ہفتے کے بعد، چوتھا اعادہ 1 مہینے کے بعد، پانچواں اعادہ 6 مہینے کے بعد. تو انشاءاللہ وہ چیز پھر آپ کو نہیں بھولے گی. تو کہیے سب مل کر، جی کیا کہیے سب مل کر؟ الحمدللہ. 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 کیا کہیے؟ الحمدللہ. یاد رکھیں سبق نمبر 7 کے ختم پر آپ نے 80 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ بار ہیں. پھر سے کہیے الحمدللہ. آج آپ نے پچھلے سبق نمبر 6 میں جو نئے الفاظ سیکھے تھے وہ تھا خیر،
نوم قد دی فی علا، یہ 6 لفظ ہیں۔ آج کے جو ہے اس سبق میں آپ نے 17 لفظ سیکھے ہیں۔ سبحانہ، العظیم، سمیع، ملء، اد، سما، بینا، ہما، شیتا، شیء، بادو، علا، علا، الا، ما، اندا، اور اس طرح اور کم، اس طرح آپ کے پاس اب تک سیکھنے ہوئے الفاظ کی تعداد کتنی؟ 80 ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے، آپ منتخب اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسے نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا ورد کیجیے، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔